वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम सवाल उठ रहे हैं। पहला कि मुस्लिमों की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप, वक्फ बाय यूजर का पेंच और फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का होना। सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर यह कह चुका है कि वक्फ धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि एक विधि निकाय है, इसलिए वक्फ कानून से किसी धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाए जाने का कोई कारण नहीं बनता। दूसरी बात वक्फ बाय यूजर की है। यहाँ सवाल यह है कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं, चर्च बाय यूजर नहीं, तो फिर कैसे वक्फ बाय यूजर हो सकता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रमुखता से छाया रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गैर मुस्लिमों को वक्फ प्रशासन में अनुमति देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, जबकि हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती पर ऐसा ही प्रावधान लागू नहीं होता। इस मामले में वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक विधि निकाय है और इसमें गैर मुस्लिमों का रहना जायज है। वहीं वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वे इस बात का समर्थन करते हैं कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल से हटा दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जजेस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मुसलमान अब हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का भी हिस्सा हो सकते हैं। अदालत में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना विशेष रूप से बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मार्थ बंदोबस्तों की देखरेख करने वाली संस्था के धार्मिक चरित्र को कमजोर करता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदू और सिख धार्मिक बोर्ड्स के विपरीत, जहां केवल संबंधित धर्म के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इस परिषद में सांसद और पेशेवर शामिल हैं जिनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। सिब्बल ने कहा कि नए कानून का ये प्रावधान धार्मिक संप्रदायों द्वारा अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुच्छेद 26 में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में उठे इस मामले पर वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने यह कहा कि ये सही सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को आज उठा रहा है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में राम राज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 के केस में ये सवाल उठाया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है, ये कानूनी संस्था है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का रखरखाव करती है। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड बनाम नजीर अहमद केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड एक विधि निकाय है, न कि धार्मिक संस्था। एक और केस का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्फ के फैसले का रिव्यू हो सकता है, ऐसा तमिलनाडु हाईकोर्ट का आदेश है और इसके पास कोई स्वायत्त धार्मिक अधिकार नहीं। इस मामले में वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले की सीधी सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो कहा गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करता है तो ये गलत उदाहरण पेश करेगा। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और कहा गया कि भगवान शिव को हमारी रक्षा की जरूरत नहीं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना। जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, बाय यूजर चर्च नहीं हो सकता, गुरुद्वारा नहीं हो सकता, तो वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है। इसलिए वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट पर रोक लगानी चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार जितनी भी संपत्ति गलत ढंग से ली गई उसे वापस लिए जाने की कार्यवाही होनी चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।